कठुआ हमले में शहीद पौड़ी जिले के लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह और रिखड़ीखाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी के पार्थिव शरीर का दोपहर उनके गांव के पैतृक घाटों पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासन के अफसर, सैन्य अफसर और सेना की टुकड़ियों के साथ ही काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। दोनों के पार्थिव शरीर देहरादून एयरपोर्ट से बीती शाम सेना की हेलीकॉप्टर के जरिए कोटद्वार लाए गए थे, जहां बेस अस्पताल की मोर्चरी में उन्हें रखा गया। आज सुबह लगभग 6:30 बजे दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर सेना के वाहन से उनके गांव पहुंचाए गए। हवलदार कमल सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव नौदानू करतिया पहुंचा तो परिजन फफक पड़े। कमल सिंह के घर में उनकी 92 साल की दादी और 72 साल की माता के साथ ही पत्नी और 2 बेटियां हैं। शहीद कमल सिंह का अंतिम संस्कार मंदाल नदी के तट पर उनके पैतृक गांव स्थित घाट पर किया गया। चाचा ने कमल सिंह की चिता को मुखाग्नि दी। इस पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने शहीद कमल सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। दुखद घटना है और ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है और मेरे क्षेत्र के 2 नौजवान जो देश के लिए समर्पित हुए हैं, बलिदान हुए हैं। मैं उनको से भी क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। और आज बड़े गमगीन माहौल में लोगों ने श्रद्धापूर्ण, अश्रुपूर्ण जो श्रद्धांजलि अर्पित करी है। वहीं शहीद के परिजनों और शिक्षकों का कहना था कि कमल सिंह काफी कठिन दिनों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़े। कमल सिंह जो है उसके पिताजी का देहांत जो है लगभग जब वो कमल सिंह 4-4.5 साल का था उस टाइम उसके पापा की डेथ हो गई थी। और उसके पापा की डेथ भी एक अचानक मतलब अकस्मात ऐसे हो गई थी। उनकी घर पे एक छोटी सी दुकान थी, बाकी थोड़ा मोड़ा खेती करते थे। तो तब से कमल सिंह ने जो है ना किस तरह उसकी दादाजी थे उसके जिंदा, उन्होंने पढ़ाया उसको, किसी तरह 12वीं करवाया। 12वीं करने के बाद आर्मी में भर्ती हो गया था। लगभग 14-15 साल हो गए थे उसको आर्मी ज्वाइन करे हुए। जो ये लड़का शहीद हुआ कमल सिंह, इसको मैं बहुत नज़दीक से जानता था। इनसे हमारे पारिवारिक संबंध है क्योंकि मेरा गांव भी करतिया ही है और ये लड़का भी यहीं का रहने वाला है। तो मैं इसको बहुत नज़दीक से, मैंने इसको पढ़ाई भी रखा है और इसने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा यहीं, हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करतिया से की, राजकीय इंटर कॉलेज करतिया से की। बड़ा अच्छा सीधा साधा विनम्र लड़का था और इसका दुर्भाग्य था कि इसके पिताजी का देहांत जल्दी हो गया था, जवानी में ही हो गया था। इसकी माताजी ने इसका पालन पोषण किया किस तरह से अपने गरीबी के दिन निभा करके इसको उन्होंने इस योग्य बनाया कि भारतीय सेना में भर्ती हो गया था। बड़े अच्छे दिन आ रखे थे, लेकिन भगवान को ये मंजूर था कि ये लड़का आज देश के काम आया। दूसरी ओर रिखड़ीखाल के टोबरिया गांव निवासी शहीद अनुज नेगी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ मंदाल नदी के तट पर उनके पैतृक घाट टांडा महादेव में किया गया। अनुज की चिता को उनके पिता भारत सिंह नेगी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। इस दौरान सेना की टुकड़ी ने मातमी धुन के बीच शस्त्र उल्टे कर और हवा में गोलियां दागकर शहीद को अंतिम विदाई दी।